कल कठपुतली पर नशेड़ियों के तांडव के एपिसोड के बाद आज फिर दूसरा एपिसोड कठपुतली से ही आया है। बता दें, एक नशेड़ी पिता ने अपनी 15 दिन की यूबॉर्न बेटी को नशे की हालत में जमीन पर पटक कर मार दिया, जिससे 15 दिन की यूबॉर्न बेबी की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर थाना सिविल लाइन पुलिस पहुंच गई। बच्ची के शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया है। वहीं आरोपी नशेड़ी पिता को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। रानी ये कौन थी आपकी बेटी थी हमारी। कितने दिन की थी? 15 दिन की थी। अच्छा, इसे क्या हुआ, कैसे खत्म हो गई? अब जो कैसे खत्म हुआ, जब पटक के मार दिए। अब क्या कर रहे हैं, अब ये पता ना। मैंने सुबह उठाई तो मैंने समझे धड़कन चल रही होगी, शायद चल रही होगी इसकी। और जब मैंने सुबह उठाई तो देखी कुछ भी ना बोल रही, आके मुँह बंद थी इसकी। अच्छा, जिसने मारा वो कौन है? आदमी थी मेरे। इसका बाप है लड़की? हाँ, लड़की के बाप थे। तो विवाद चल रहा था, आपने क्या? कोई बात भी ना चली, ना हमने कोई बात भी ना कही। हमने तो कुछ का बात ही ना कही। वो अपने नशा कर रहे, कुप्पी लेके आए सुलोचन की, तो वो पी रहे अपने आराम से। अब क्या पति के मैं उठा के पटक के मार दिया। मैंने जब सुबह उठाई तो देखी खत्म हुई थी कि मुझे। तो फिर आपने पुलिस को सूचना करी? अब जब खत्म हो गई, जब मैंने अब सुबह के टाइम पे मैंने सबों को पल्लंग जाके खबर दी मैंने कि देखो जैसे ऐसी बात है। जब आए सब। आज दिनांक 16/1/2026 को थाना सिविल लाइंस अंतर्गत कठपुतली पुल के निकट से एक 15 दिवस की बच्ची के मृत होने की सूचना उसकी मां द्वारा दी गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर बच्ची के मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। बच्ची के शरीर पर कोई भी जाहिरा चोट के निशान नहीं है। मौके पर शांति है। मृतक नौनिहाल की मां को देखकर लगता है जैसे वो अभी महज 15 से 16 साल की नाबालिग की लड़की हो। यकीनन कठपुतली नशेड़ियों का बड़ा हब बन चुका है। यहाँ दिन रात शराब, गांजा, चरस, स्मैक फूंका जाता है। पूरे कठपुतली पर नशेड़ियों की हुकूमत है, जिसके चलते आए दिन वारदातें घटित होती रहती हैं। कल इंडिया सर्च न्यूज की खबर वहीं एक्स पर पोस्ट की गई। पोस्ट के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई है। आज कठपुतली से नशेड़ियों को जमावड़ा नदारत रहा है। बस यही शक्ति कंटिन्यू 2-4 महीने चल जाए तो नशेड़ियों के झुंड में भारी कमी आ सकती है। फिलहाल आज कठपुतली पर एक नशेड़ी पिता के द्वारा अपनी महज 15 दिन की मासूम बेटी को जमीन पर पटक कर मार दिया गया है, जो बहुत ही शर्मनाक घटना है। अलीगढ़ से सहयोगी अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट इंडिया सर्च न्यूज के लिए। वहीं दूसरी खबर अलीगढ़ थाना बनदेवी क्षेत्र से आ रही है, जहां जिला मलखान सिंह अस्पताल में मरीजों के परोसे जाने वाले खाने में कीड़े निकले हैं, जिसके बाद मरीजों में भय का माहौल पैदा हो गया है। पूनम। ये कौन सा अस्पताल है? सरकारी मलखान सिंह। क्या हुआ है यहाँ पर खाने में? इसमें कड़ी मिली थी, यहाँ पे रोटी मिली थी और उसमें वो निकले थे कीड़े। कीड़े निकले थे? तो ये किसके द्वारा बांटा गया था खाना? कौन है यहाँ पर? ये अभी तक कोई सूझ नहीं? यहाँ पर कोई अधिकारी आया अभी तक खाने को लेकर? नहीं, अधिकारी तो नहीं आए। बोला ऐसी तुम्हारे ऐसे आए थे यहाँ पे। नहीं, ये बाहर बट रहा था पेड़ तक। ओमपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? सुरेंद्र नगर, चंडोस थाना। ये कौन सा अस्पताल है? ये मनखान सिंह। कब से एडमिट है? क्या मामला है? ये मरीज है साथ में। क्या हुआ है यहाँ पर खाने को लेकर? खाने में गिटार बताई गई, कड़ी में। कड़ी में? हाँ जी, सबने खाना लिया है, वो तो देख लिया है। फोटो भी होंगे अभी शायद उसके खाने के। तो शिकायत वगैरह करी अभी तो कोई यहाँ पर अधिकारी कोई आया? अधिकारी तो कोई नहीं, बाकी मीडिया वाले को हम बुला के लाए थे। अब उन्होंने क्या मालूम दब कर दिया कि क्या उनको दिखाया था, वीडियो बनवाई थी। क्या स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ है? अब तो खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ मरीज को दिखाने आ रहे हैं और यहाँ कीड़े खिलाए जा रहे हैं। जब बाहर का खाना है तो उस पर रोक लगाओ, क्यों लाता है बंदा यहाँ पे? मरीजों के तीमारदारों की माने तो उन्हें जो खाना परोसा गया है उसमें कीड़े निकले हैं। मरीजों का कहना है यहाँ आए तो थे इलाज कराने, मगर यहाँ तो खाने में कीड़े खाने को दिए जा रहे हैं। पूरी घटना पर जिला मलखान सिंह अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अधिकारी ने क्या कहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे यहाँ जो खाना बनता है, हमारी मेस है, उसमें खाना बनता है, उसकी जांच होती है और फिर वार्ड में जाके बढ़ता है। किसी ने बताया कि कोई बाहर कोई बांटने वाला कोई व्यक्ति आया था, एक तो किसी मरीज को खाना दे गया, तो उसमें कुछ ऐसी शिकायत मिली थी। तो उसके लिए मैं जांच करा रहा हूँ, कौन व्यक्ति था, बाहर व्यक्ति कौन खाना किसको दे गया। तो उसके लिए मैंने जो नोडल अफसर हमारे डॉक्टर सचिव को लगाया हुआ है, वो जांच कर रहे हैं। बाकी मैं भी उसकी जांच कर रहा हूँ
तो सर कैजुअलिटी हो जाती तो कौन जिम्मेदार है? कतई भी लोग नहीं है, कतई भी कोई भी नहीं गलत सकता। तो ये कौन लोग थे जो भारत के आगे खिलाफ? मतलब ये इस बारे में तो बताया नहीं, मैं दिखवा रहा हूँ उसको, जज करा रहा हूँ उसको। सर मरीजों के द्वारा बताया जा रहा है बाहर जो खाना है जो लगातार बांटा जाता है आगे पैसे के लिए। नहीं, हमारे यहाँ पूरा खाना बनता है मरीजों के लिए, पहली बात तो ये है कि, और सुबह भी और शाम भी, मॉर्निंग में भी नाश्ता दिया। व्यक्ति अब यहाँ बांट के गया, क्या उस पर जांच कार्रवाई होगी क्या? हाँ, देखते हैं उसको। हमने अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोल दिया है, अपने चौकीदार को बोल दिया, कोई भारी व्यक्ति इस तरह का ना आ पाए, कोई भी खाद्य पदार्थ यदि देखता है तो उस पर कार्रवाई की जाए, उसको यहाँ से हटा दिया जाए। जैसे काफी सवाल निशान हुआ है कि हमने अभी बातचीत की। नहीं, हमने किसी को कोई परमिशन नहीं दी है, कुछ भी नहीं दी है। हमारे पास खाना उपलब्ध है, खाना बनता है सुबह शाम, आप जानकारी कर सकते हैं वार्ड में जाके, और हमारे खाना बिल्कुल शुद्ध है, उसकी जांच होती है। सुना आपने, अधिकारी का कहना है जो खाना अस्पताल से दिया जाता है उसमें पूरी शुद्धता बरती जाती है। ये बाहरी लोग आकर खाना बांटते हैं, जिसके चलते जांच कराकर उनके खाने बांटने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। हमारे सहयोगी संवाददाता अजहर नवाब ने सीएमएस पर सवाल दागा, अगर गंदा खाना खाने से कोई अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। इस सवाल के जवाब में सीएमएस के पास सिर्फ जांच कराने जैसे शब्द ही बचे हैं। पत्रकार का सवाल जायज है, अगर बाहरी इंसान साजिश के तहत मरीजों के वार्डों में घुसकर खाना बांट जाए जिसमें नशीला पदार्थ मिला हो या फिर जहर खुरानी हो, उसे खाने के बाद अगर कोई घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। कहाँ है वो सुरक्षा गार्ड और अस्पताल में तैनात रहने वाली वो सुरक्षा की पूरी टीम। कैसे कोई बाहरी आदमी अंदर तक आकर हरकत कर जा रहा है। ये विषय बड़ा है। अगर ये सर्दी के दिन न होकर गर्मी के दिन होते, ये गंदा खाना लोगों के अंदर उतर जाता, उससे होने वाली बीमारी का जिम्मेदार कौन होता। भले ही सीएमएस पत्रकार के सवालों को चबा जा रहे हों, लेकिन ये घटना बड़ी है जो जिला मलकान सिंह अस्पताल की शाख पर बड़ा बट्टा लगा सकती है। अलीगढ़ से सहयोगी अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।